आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस के दिन ब दिन बढ़ते कहर के दरमियान कोरोना मुतासरीन की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। दुनिया भर के 187 ममालिक और इलाक़ों में अब तक 40,38,000 अफराद इस बीमारी से मुतासर हुए हैं और 2,78,000 हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा 13 लाख से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आए हैं। अब तक मौसूल आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया के 3 ममालिक में 2-2 लाख और 6 ममालिक में मुतासरीन की तादाद 1-1 लाख से ज़ायद हो चुकी है, जबकि हिंदुस्तान समेत 5 ममालिक में यह तादाद 50,000 से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25,313 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 13,09,159 हो गई है। इस दौरान 1,614 अफराद की हलाकत के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 77,178 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके 3,277 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है और इस दौरान 128 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,109 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इससे अब तक 62,939 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2,109 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अब तक 19,538 अफराद सेहतियाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फ़ारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 20,228 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 779 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 3,800 अफराद इस वबा से सेहतियाब हुए हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में मुल्क की मगरबी रियासत गुजरात दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में अब तक 7,706 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 472 हलाकतें हुई हैं। वहीं 2,091 अफराद की इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी कर दी गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की भी हालत इस जानलेवा वायरस की वजह से तशवीशनाक बनी हुई है। यहाँ इससे अब तक 6,542 अफराद मुतासिर हुए हैं और 73 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं 2,020 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बित मामलों में अचानक उछाल आया है और एक ही दिन में 31 मुस्बित मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में एलबी नगर और वनस्थलीपुरम में इजाफा हो जाने और 30 मामले रिपोर्ट होने के बाद तेलंगाना हुकूमत दबाव में आ गई है। पुलिस और इंतज़ामिया हरकत में आते हुए इन इलाकों में अवाम की नकल हरकत पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। एलबी नगर और वनस्थलीपुरम की बहुत सारी कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन करार देकर अवाम की नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस इलाके में तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है और अवाम को 1 हफ्ते तक अपने घरों से न निकलने देने के लिए खुसूसी टीमों को इन इलाकों में तैनात किया गया है। कोरोना वायरस के मुस्बित मामलों में इजाफे के बाद मरकज़ी हुकूमत एक 3 रुकनी टीम को हैदराबाद भिजवाएगी। ये टीम मुतालिका इंतज़ामिया को वायरस से मुतासिर इलाके में क्या एहतियात तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए इसकी जानकारी देंगे ताकि इस वायरस के इंसदाद में मदद मिले। इस टीम में महकमे सेहत के एक सीनियर ओहदेदार, एक जॉइंट सेक्रेटरी सतह के नोडल ऑफिसर और एक पब्लिक हेल्थ माहिर शामिल हैं। इस तरह की 10 टीमें होंगी जो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेगी। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने महकमे सेहत की एक 5 रुकनी टीम को हैदराबाद भिजवाया था, जिसने अपने दौरे में रियासती हुकूमत के कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया था। इस टीम ने कंटेनमेंट जोन्स का दौरा भी किया, रईतु बाज़ार, अन्नपूर्णा कैंटीन, अक्षरपात्रा सेंट्रल किचन का दौरा किया और रियासती हुकूमत के इंतजाम की सराहना की। शहर हैदराबाद के सबसे बड़े सरकारी गांधी अस्पताल, जहां पर कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है, में पीर से प्लाज्मा थेरापी तरीक़े इलाज पर अमल किया जाएगा।
2 दिन पहले मरकजी हुकूमत ने इस अस्पताल को प्लाज्मा थेरापी के जरिए इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दी थी। कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब 15 अफराद अब तक प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आए हैं। इन तमाम प्लाज्मा अतिया दहिंदगान का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से है जो इस वबा से रूबा सेहत हुए हैं। इन तमाम से पीर के दिन डॉक्टर्स खून हासिल करेंगे। कबल अजी गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने दावा किया था कि प्लाज्मा का अतिया देने के लिए 200 रूबा सेहत अफराद तैयार हैं। हर एक रूबा सेहत फर से 400 ml खून हासिल किया जाएगा जिसे प्लाज्मा को अलहदा किया जाएगा। इस अमल के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार होंगे। ICMR के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक गांधी अस्पताल में जो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं उनमें 5 मरीज़ों को प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा ताकि वो इस मर्ज से रूबा सेहत हो सके। रूबा सेहत अफराद से लिए गए खून के नमूने को मरीज़ के खून के नमूनों से मिलाया जाएगा। दोनों के खून के ग्रुप्स मिलने पर ही इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली वंदे भारत तखलिया की फ़्लाइट कुवैत में फंसे हिंदुस्तानियों के साथ हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। हुकूमत हिंद का वंदे भारत मिशन दीगर ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के वहां से तखलिया का बड़ा मिशन है। ये अफराद लॉकडाउन की वजह से इन ममालिक में फंसे हुए हैं जिनको इस मशीन के ज़रिए हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। इस कौमी काज में अपनी हिस्सेदारी अदा करते हुए GMR ज़ेर क़ियादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से कुवैत से पहली फ़्लाइट हिंदुस्तानियों के साथ कल शब हैदराबाद पहुंची। एयर इंडिया की कुवैत से 2207 22:07 यानी 163 हिंदुस्तानी A1988 फ़्लाइट शहरियों के साथ पहुंची जो कुवैत में फंसे हुए थे। एयरपोर्ट ने अपने बयान में ये बात बताई। मुसाफिरीन और फ़्लाइट के एहलकारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट ने बैनुल-अक़वामी आमद और एयरपोर्ट के तमाम इलाक़ों को जरासीम से पाक किया है। अवामी मक़ामात बशमुल वाशरूम्स, कुर्सियों, काउंटर्स, ट्रॉलीज, रेलिंग्स, दरवाज़ों, लिफ्ट्स और एक्सेलरेटर्स को भी जरासीम से पाक बनाने का अमल अंजाम दिया गया। एयरपोर्ट में समाजी फासले को भी यकीनी बनाया गया। हर मुसाफिर की थर्मल कैमरों के ज़रिए जांच की गई। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर महकमे सेहत के अहदेदारों ने जांच की। इस जांच के बाद CISF के एहलकारों ने जो हिफाजती कपड़े पहने हुए थे ने इन तमाम का इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाया। हर लगेज को जरासीम से पाक बनाया गया। तमाम मुसाफिरीन को ग़िज़ा के डब्बे दिए गए। सरकारी उसूलों के मुताबिक तमाम मुसाफिर को शहर के मखसूस इलाक़ों में 14 दिन के लिए अलग थलग रखा जाएगा। तमाम मुसाफिरीन की रवानगी के बाद बैनुल-अक़वामी आमद के तमाम प्रोसेसिंग एरिया और दीगर जोन्स को जरासीम से पाक किया गया और आने वाले दिनों के दौरान चलाई जाने वाली अगली फ़्लाइट्स के लिए तैयार रखा गया। बयान में ये बात बताई गई है। कुवैत నుండి హైదరాబాద్ తెలంగాణకు హైదరాబాద్కు రావడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ కువైట్లో మేము ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురై ఈ రోజు మాకు కేంద్ర గవర్నమెంట్ బీజేపీ మోడీ గారి సహకారంతో మన తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కె చంద్రశేఖర్ రావు గారి సహకారంతో మేము ఈరోజు ఇండియాకు రావడం తెలంగాణ స్టేట్కు రావడం జరుగుతుంది। మా అందరిది చుట్టుపక్కల నిజామాబాద్ డిస్టిక్ సార్, ఒక నిజామాబాద్ డిస్టిక్ పురాన్పేట్ గ్రామము। నా పేరు బర్కుంట సురేష్। మిగతా బాబా కోన సమందర్, మెండోరా, కమ్మర్పల్లి అండ్ మెండోరా, వెంకటపూర్ వీళ్ళందరం మేము ఒక 10 మంది వరకు ఈరోజు మేము కువైట్ నుండి హైదరాబాద్కు రావడం జరుగుతుంది సార్। ఈ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ ఏమన్నా మాకు ఉపాధి కోల్పోయినాం సార్। ఇక్కడ ఎన్నో ఇబ్బందులతో చిత్రహింసలకు గురై మేము glad that the repatriation has started today. 2 flights from Kuwait are going to India, Kochi and Hyderabad, and the flights are full, and I'm really grateful to the Kuwaiti authorities. Every department, every ministry has helped us. Without whose support this would not be possible, and my own embassy colleagues worked so hard, Air India exceptionally well, and the community itself for their patience, for their understanding. They have cooperated very well. I'm really glad that the Vande Bharat has taken off very well during the first today, and we are looking forward to its success. And India, an entire team of officials, interministerial team, is working very hard even as we speak.
Last night, they were throughout the night, they were awake, and we really appreciate Ministry of Health, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, Civil Aviation Ministry. I really thank them for their support, and I hope that the next phase and the coming flights will also go through smoothly. रियासत तेलंगाना के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए हर वक्त इक़दाम करते हुए हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम मुनक़्क़द करने रियासत के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ की गई अपील के हिस्से के तौर पर आज मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने अपने मकानात और अतराफ़ सफाई के कामों की निगरानी की। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मकामात की सफाई के ज़रिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शिराकत को यकीनी बनाया। तारक रामाराव ने तमाम मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से अपील की थी कि वो अपने मुतालिका मकानात में सफाई के काम अंजाम दे और गैर ज़रूरी जमा पानी की निकासी का काम अंजाम दे। इनकी इस अपील पर बड़े पैमाने पर अवामी शख्सियात ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहांती, मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन, कलेक्टर पेद्दापल्ली सक्ता पटनायक, सरकारी विप तेलंगाना कानून साज असम्बली गांधी अरेक्कीपुड़ी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स कलेक्टर्स ने सफाई के काम अंजाम दिए। इन तमाम ने इस खुसूस में किए गए सफाई और गैर ज़रूरी जमा पानी के निकासी के काम के वीडियो सोशल मीडिया के अहम ज़रिए ट्विटर पर शेयर किए। वज़ीर तारक रामाराव ने इन तमाम वीडियोस को अपने ट्विटर अकाउंट्स पर रीट्वीट किया। इस प्रोग्राम के पहले ही दिन काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इन वीडियोस को कई अफराद ने देखा और वज़ीर तारक रामाराव की इस अनोखी पहल की सिताइश की। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर देही तरीक़ियात एराबली दयाकर राव, रुकन असम्बली बालका सुमन, मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बंतुराम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा रियासती वज़रा, अरकान पार्लिमान और असम्बली और आला अहदेदारों ने इस शौर बेदारी में मुहिम में अमली तौर पर हिस्सा लेते हुए अपने अपने मकानात में सफाई की और अवाम में शौर बेदार करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में कई अफराद को आरोग्य सेतु ऐप से काफ़ी मदद मिल रही है। इन अफराद को अपने करीब पाए जाने वाले कोरोना के मुस्बित मामलात और कंटेनमेंट जोन इलाकों की मालूमात हासिल हो रही हैं। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम प्रसाद राव ने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड किया है और इससे उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है। इसी दौरान हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो अपने स्मार्टफोन्स में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें ताकि उन्हें कोविड-19 से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम हो सकें, साथ ही इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। इस ऐप की मदद से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों और इस ज़िमन में दीगर मालूमात हासिल होंगी। एसएससी इम्तिहानात का इनेकाद से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शेड्यूल बिल्कुल गलत है। ये बात डायरेक्टर एसएससी एग्जामिनेशन ए सत्यनारायण रेड्डी ने आज INN ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के लिए तैयारियां अभी जारी हैं लेकिन ख़तई शेड्यूल अभी तय नहीं पाया है। सत्यनारायण रेड्डी ने एक सवाल पर बताया कि हाई कोर्ट में महकमे तालीमात की जानिब से अनकरीब हल्फनामे दाखिल करते हुए हाई कोर्ट से इजाज़त तलब की जाएगी। अदालत की मंजूरी के बाद ख़तई तवारीख़ का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इम्तिहानात के मराकज़ के लिए मज़ीद इमारतों के हुसूल की कार्रवाई कलेक्टर्स के ज़रिए तैयारी तेज़ी से जारी है। इसके बाद ही अदालत में खिलाफनामा दाखिल किया जाएगा और महकमे तालीमात पर पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक माह मई में SSC इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए। गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर ने रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के दौरान अवाम की सेहत और फलाह व बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी के बाद अनकरीब रियासत तेलंगाना मुल्क की पहली कोरोना फ्री रियासत बन जाएगी। आज HA हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से AC गार्ड में ज़रूरतमंदों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए प्रभाकर ने कहा कि HA हेल्पिंग फाउंडेशन बरस से अवाम की सेहत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए वक्फे से इक़दामात करती आ रही है।
प्रभाकर ने सदर फाउंडेशन मिस्टर अहमद की समाजी खिदमत की सिताइश की। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जानिब से यानी हमारे अहमद भाई के जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो है रमज़ान के महीने में कई लोगों को जो है यहाँ पे गिफ्ट बांटा जाता। ये सिलसिला मैं समझता हूँ 5 साल से जो है चलते जा रहा और हमेशा जितने भी रमज़ान के मुबारक महीने में कई लोगों को जो है कई तरीके से जो है वो मदद करते रहते हैं। आज देख रहे कि आज हालात हमारी इतनी बुरी हालत है, बल्कि यही नहीं पूरे दुनिया में हालात बहुत बुरी है, फिर भी जो है हम एहतियात करते हुए हमको रमज़ान बनाना है, ईद बनाना है। आप देखें कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने एक बेहतरीन कदम उठाए, बेहतरीन फ़ैसले लिए। उनके फ़ैसले की वजह से आज पूरा तेलंगाना में हम लोग देखें कि कई हज़ारों जाना जो है बच गए। फर्स्ट क्लास जो है वहाँ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं, GHMC वाले रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारा हिफाजत करते जा रहे हैं। मेरी अपील है कि आज जो भी है, क्योंकि हम लोग मैं समझता हूँ तकरीबन 30 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, लोग भी जो है काफ़ी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से और थोड़े दिन अगर हम लोग अपने घरों में अपने एहतियात रख के अगर हम लोग थोड़े प्रिकॉशंस ले लिए तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ तेलंगाना विल बी द फर्स्ट स्टेट जो जितने भी पॉजिटिव केसेस है शॉर्ट पीरियड में जो है कम से कम करके जो है काफ़ी जो है मेहनत से जो है हम लोग हासिल करें। अल्लाह ताला ने जो है हमारे पे रहम किया, सब लोगों की मेहनत थी, तो मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं फिर एक बार अहमद साहब। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट 2 दिन के बाद ऑरेंज जोन बन जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि अवाम एहतियाती तरीके से ज़िंदगी गुजारें। सूर्यापेट में 19 दिन से कोई मुस्बित कोरोना केस नमूदार नहीं हुआ। सूर्यापेट में 87 मुस्बित केस थे, जिनमें 57 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 27 अफराद अब भी 2 दिन में सेहतयाब हो जाएंगे। कोरोना के असरात को अवाम समझ चुकी है और वो एहतियात से रहने की वजह से सूर्यापेट कोरोना वायरस के इंसदाद की तरफ जा रही है। चीफ मिनिस्टर KCR को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जो इक़दाम किए हैं उससे इज़हार तशक्कुर करता हूँ। KCR ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया और अमल आवरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की थी। जगदीश रेड्डी ने कहा कि कोरोना का टीका आने तक हमें पाबंदी पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए सूर्यापेट ज़िले में मज़ीद 12 नए तरकारी मराकिज़ क़ायम किए जाएंगे ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो सके। हैदराबाद के मल्लीपल्ली इलाके के एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इतवार की सुबह की अवलीन सातों में प्लास्टिक स्क्रैप के इस गोदाम में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग लगी और इसमें शिद्दत पैदा हो गई, जिसके सबब कंप्रेसर धमाका हुआ। ये वाक़या हबीबनगर पुलिस स्टेशन के करीब ही पेश आया। इत्तला मिलते ही 3 फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर करीबी मकानात से लोगों का तखलिया करवा दिया गया। कंप्रेसर के ज़ोरदार धमाके के साथ ही लोगों में खौफ फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग काफ़ी खौफनाक थी, जिसके साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। साहब मेरी शॉप स्क्रैप की है। स्क्रैप शॉप में मेरी जो है ना आँच लग गई। कैसा लगी मेरे को इत्तला नहीं है। मेरे बाजू वाले जो है ना पड़ोसी शकील भाई की जो बिल्डिंग है, शकील भाई वगैरह जो पड़ोसी आसपास के लोग हैं, वो लोग इमीडिएटली फ़ोन करे। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ते पढ़ते इमीडिएट उठ के आया। शटर खोलने के बाद जो है ना उतनी आँच नहीं फैली थी, थोड़ी सी लग रही थी। पानी की कोशिश करे, पानी का इंतजाम कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास यहाँ पे। पुलिस करे, पाइप फूटा निकला, ये निकला। पुलिस का भाई पुलिस जो है ना मैं आने के बाद एक 10 मिनट के बाद जाके PS पे जो है ना कंप्लेन दे के आया तो हाँ बोल रहे बोल के 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई था। पुलिस का भी कोऑपरेशन बहुत है हमारे लिए और सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसियों का बहुत कोऑपरेशन है साहब हमारे साथ। पुलिस वाले आमने सामने वाले कोऑपरेशन करे, पड़ोसियाँ कोऑपरेशन करे। बहुत सारे कॉल्स आए साहब मेरे को इमीडिएट जैसा आने के बाद, यहाँ ठहरने के बाद भी तकरीबन 25 से 30 कॉल्स लोग करते गए कंटिन्यू। नुकसान कितने का अंदाजा? नुकसान साहब 5 से 6 लाख रुपए के ऊपर का ही नुकसान हुआ साहब, सामने हुआ। किसी को जानी नुकसान हुआ? जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी नहीं हुआ साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है साहब।
हैदराबाद के चादरघाट इलाके में कल रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रहमान नामी शख्स पर उनके रिश्तेदार दस्तगीर ने अपने साथियों के हमराह खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रहमान शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मौत वाक़ हो गई। कत्ल की वजह से जायदाद का तनाज़ा बताई गई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ये पूरे ठगी जेल के पास रहते हैं, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी दोनों ही हुआ, साड़ुआ है, दोनों साड़ुआ। अब्दुल रहमान दस्तगीर दोनों साड़ुआ है। महाराष्ट्र वाला कौन है? महाराष्ट्र वाला दस्तगीर है। इसका एज क्या है? एज नहीं मालूम वाला, हम आगे भी नहीं आए। घर वाले कौन है? मैं कोई भी नहीं। अभी पीएस अमर ट्रैफिक पीएस के पास इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।